नमस्कार। मंगल यानी कि मंगल, मंगल यानी कि मंगल ही मंगल, मंगल यानी कि ताकत, मंगल यानी कि ऊर्जा। मंगल 16 जनवरी 2024 को 23:07 पर धनु राशि में उदय हो जाएंगे। उदय का मतलब है जाग जाएंगे, यानी जैसे जैसे सवेरा होता है ना, जब सवेरा होता है तो सब दिखाई पड़ने लगता है, खुशियां आती है, दिन हो गया। ऐसे ही मंगल अब आपके जीवन में प्रकाश लेकर आ रहे हैं। मंगल अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि में स्थित हो तो बेहद ही लाभदायक परिणाम देते हैं, लेकिन अभी मंगल धनु राशि में उदित हो रहे हैं। धनु राशि किसकी है? गुरु की। गुरु से मंगल के अच्छे रिश्ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल ताकत है, मंगल खून है, मंगल जोश है, मंगल साहस है, मंगल मजबूत तो सब मजबूत। मंगल सेनापति है। तो मंगल अगर अच्छा है जन्म कुंडली में तो आपकी नौकरी, व्यापार, करियर, हर जगह पे तरक्की। मंगल खराब है तो सब जीरो। मंगल गुस्सा है, क्रोध है, गुस्से से चीजें बनती भी हैं, गुस्से से चीजें बिगड़ती भी है। मंगल आग है, मंगल गुस्सा है। जब गुस्सा आता है तो आदमी कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल देता है, उसे पता नहीं चलता। और आग जब फैलती है तो न जाने कहां तक फैलती चली जाए, बड़े से बड़े चीज को जला देती है। तो मंगल पे कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। मंगल जो है अगर अच्छा है तो तरक्की पे तरक्की, और मंगल खराब है तो नीचे घिसते चले जाएंगे। अब जैसे जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी, चोर, उचक्के, इनका काम क्या है? आतंक फैलाना, लोगों को मारना। और इनको मारने का काम कौन करता है? पुलिस। तो अगर मंगल अच्छा है तो आप पुलिस बन जाएंगे, और मंगल खराब है तो आतंकवादी बन जाएंगे। इतने से आपको समझ में आ गया होगा। तो मंगल को अच्छा कैसे किया जाए, ये तय होगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर मजबूत है तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, और मंगल खराब है तो फिर नहीं मिलेंगे। तो मंगल आपको अपराधी भी बना सकता है, और मंगल आपको शहर का पुलिस कमिश्नर भी बना सकता है। तो मंगल का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मंगल को सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। तो आपके लिए मंगल का उदित होना धनु राशि में क्या परिणाम लेकर आया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल आग है, आग से बच्चे नहीं खेलते, तो बचपना मत दिखाइए, यहां पर गंभीरता दिखानी पड़ेगी, तभी आप तरक्की पाएंगे। आपकी राशि के बारे में जानते हैं, और फिर मैं कहूंगा जब तक आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत नहीं है तब तक आपके लिए कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। तो जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, ताकि सही और उचित स्थान आप इस जिंदगी में पा सके। अब बात करते हैं आपकी राशि की, कि आपके लिए कितना शुभ कितना अशुभ, मंगल मंगलकारी है या अमंगलकारी है, आइए जानते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, अपनी राय दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम लिखेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो फिर मंगल के अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल क्या लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल पहले घर और 8वें घर के स्वामी हैं, और इस अहम परिवर्तन के दौरान आपके 9वें भाव में उदित होने जा रहे हैं। उदित का मतलब हो रहे हैं जाग रहे हैं। मंगल ताकत है, और मंगल जब जाग गए तो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो फिर मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले। मंगल का धनु राशि में उदय होने का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप विरासत के माध्यम से, पिता की विरासत, पुराना धन, जो अटका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, कोई फंसा हुआ केस, कोई कोर्ट कचहरी के किसी मुद्दे चल रहे हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, वो सब जो फंसे हुए मामले थे, वो सब आपके पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत तेज हो जाएंगी। आप किसी अनियोजित यात्रा पर जा सकते हैं, यानी कि अचानक से आपको कहीं से कोई इन्विटेशन मिल जाए जिसके बारे में सोचा ना हो। आपको लग रहा होगा कि ये काम तो मुझे तो कोई बुलाएगा ही नहीं, मेरे से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसी काम में आपको इन्विटेशन मिल जाए, वही काम आपका पूरा हो जाए, तो फिर आपको कितनी खुशी होगी। यानी लाभ ही लाभ है। इसके अलावा अध्यात्म से आप जुड़ जाएंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। मंगल का ये अहम परिवर्तन आपको आध्यात्मिक उद्देश्य की यात्रा करा सकता है। बड़े दिनों से सोच रहे थे खुद कहीं तीर्थ स्थान चले जाएं, माता पिता को करा दें, तो सपना पूरा होने वाला है। भगवान में आपका अटूट विश्वास बनेगा। आप
सब अच्छी अच्छी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। करियर की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नौकरी व्यापार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर की बात की जाए तो आपको विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, देश में तो मिलेंगे ही। अगर आप वर्तमान में किसी नौकरी को कर रहे हैं और नौकरी में कोई बदलाव चाहते हैं, आपके सामने नए विकल्प आएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ छोड़ो, वहाँ ज्वाइन कर लो, और जिससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी। आप कहेंगे वाह, बड़े दिनों से कहीं अटके हुए थे, अब कहीं पे जाकर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वर्तमान नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है। छोड़ने की बात छोड़िए, अपने बॉस से आप कहेंगे साहब मैं तो सोच रहा हूँ कहीं दूसरी जगह ज्वाइन किया जाए, तो बॉस कह रहे छोड़ो यार, यहीं पे प्रमोशन कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आप बड़े लंबे समय से किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, किसी वजह से वो प्रमोशन अटकी हुई थी, तो हो जाएगी। यानी कि संतुष्टि मिलने वाली है मेष राशि वालों को। व्यावसायिक मोर्चे पर, अब व्यवसायी वो लोग जो हैं उनके लिए भी देखें तो मंगल उदित जो है, आपको जो बाधाएं आ रही थी उनसे आप लड़कर जीतेंगे, यानी दुश्मनों से भी पैसा कमाएंगे। व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलने वाला है, आपकी रणनीतियां आपको फायदा देने वाली हैं। कभी कभी आप अपने व्यवसाय में जो आपके जो साझेदार हैं, जिनके साथ काम करते हैं, वो आपकी टांग खींच सकते हैं, लेकिन आप अकेले ही सफलता पालेंगे। दुश्मन क्या बिगाड़ लेगा, वो कोशिश कर सकता है लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा। बिजनेस पार्टनर का कम सहयोग मिल सकता है, लेकिन आप अकेले ही बहुत कुछ कर लेंगे। आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत रहने वाला है, व्यवसाय और नौकरी दोनों जगह पर आप अधिक से अधिक पैसा कमाने में कामयाब रहेंगे। विदेशी लेन देन में आप कामयाब रहेंगे, विदेशी नौकरी में कामयाब रहेंगे, एमएनसी कंपनी में कामयाब रहेंगे, विदेश में यात्रा कर सकते हैं, विदेश में कोई बिजनेस कर सकते हैं। इस दौरान आपकी विदेश यात्राओं में भाग्य का साथ मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है, धन आपके पास दौड़ा आ रहा है और बचत करने के आइडियाज भी आ रहे हैं। रिश्तों की बात की जाए तो जीवन साथी और बुजुर्गों के साथ रिश्ते अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मंगल है, क्रोध है, तो क्रोध को त्याग करना पड़ेगा। एक दूसरे को समझिए, गुस्सा मत होइए। जीवन साथी के साथ आपका जो दृष्टिकोण है उनको ऐसा रखिए कि आप उनकी सुने, वो आपकी सुने, किसी की कमियां मत निकालिए। स्वास्थ्य की बात की जाए तो पैरों में दर्द वगैरह छोटा मोटा हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है। शानदार समय है। अब जब सफलता मिलती है तो थोड़ा घमंड और अहंकार तो व्यक्ति के अंदर आ ही जाता है, तो आपको इस घमंड और अहंकार से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। इस समय में मंगल की स्थिति आपको कोई बड़ा नेता बना सकती है, बड़ा अधिकारी बना सकती है, उच्च पद दे सकती है। मेहनत के अनुसार आपका लाभ बढ़ता चला जाएगा। अब कई बार आप थोड़े ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं, आप कहें कि वो इतना बड़ा आदमी है तो मुझे भी उतना बड़ा बनना है, तो देखा देखी भी कर सकते हैं। तो स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी मत बनिए, घमंड मत करिए, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि पिता से थोड़ी अनबन हो जाए, चाहे सेहत को लेकर हो जाए या किसी बात को लेकर पिता से अनबन हो सकती है। छोटे भाई से भी आपकी थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। इस समय में गुस्से में आप आकर किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दे और वो आप पे केस कर दे, जुबान संभाल के रखिएगा। समुंदर पार यानी कि 7 समुंदर पार की यात्राएं बहुत ही अच्छी होंगी, यानी विदेश से जुड़ेंगे। मित्र बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, मित्रों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है, और जो भी लोग 27 साल से प्लस है, 28-29 साल में है, उसके ऊपर है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। भाइयों से आपको, बड़े भाइयों से लाभ मिलेगा, छोटे भाइयों से तू मैं हो जाएगी। आप स्वयं पराक्रमी होंगे, खुद करेंगे, किसी के भरोसे नहीं होंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए आपके घर पे जो गोल्ड है, सोना है, उसको बेचिएगा नहीं। ज्योतिष में मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो जीवन में एक प्रभावकारी ग्रह है, मंगल पापी ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा क्रोध नहीं आने पाए। स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी मत बनिए। ये घर बृहस्पति का है, नवा घर बृहस्पति का है, तो यहाँ पर मंगल अच्छा महसूस करता है, तो आप किसी बिना डर के, किसी रोक टोक के, बिना किसी भय के आगे बढ़ेंगे। आपको आपका दृष्टिकोण पता होगा कि आपको क्या करना है, आपको दूसरों के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी, आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होंगे, आप भाग्यशाली होंगे। कम उम्र में ही बहुत कुछ सीख जाएंगे, या कम वक्त में ही मंगल आपको एक बढ़िया इंसान बना देंगे, सिखा देंगे। आप अपनी नौकरी में के ऑफिस में, अपने व्यवसाय के ऑफिस में लाभ प्राप्त करेंगे अपनी क्षमता से। और बृहस्पति का आशीर्वाद लेने के लिए पिता से अच्छे संबंध रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जीवन में सभी समस्याओं का अंत बड़ों के आशीर्वाद से मिल जाएगा। 9वीं घर का
मंगल यात्राएं देता है, तो यात्राएं तो खूब होने वाली है और साहसिक यात्राएं होने वाली, एडवेंचरस यात्राएं भी होनी। काम धंधों के अलावा आप थोड़ा एडवेंचर भी कर सकते हैं, समाज में सम्मानित होंगे और उपलब्धियां बहुत मिलेंगी। बीच बीच में रुकावटें भी आएंगी, रुकावटों को फुटबॉल की तरीके से लात मारते हुए आप आगे निकल जाएंगे। आप अपनी बुद्धि और प्रयासों से भाग्य को मजबूत बना लेंगे। मंगल अपने मित्र बृहस्पति के घर में बैठे हैं, तो आपको जितने बड़े लोग हैं, जो उम्र में आपसे रिश्ते में बड़े, उम्र में और रिश्ते में जो आपसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो बस उनका आशीर्वाद लेते रहिए, तरक्की ही तरक्की है। आपके बड़े भाई की जो पत्नी है, यानी आपकी जो भाभी हैं, वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकती है, उनका आशीर्वाद। आप 27 साल की उम्र में बड़े हैं, 28वें साल में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवसाय करेंगे, एकदम कमांडिंग पावर होगी। और इस समय हो सकता है, इसी समय में आप किसी बड़ी पोजीशन को पालें, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएं, करियर सेट हो जाए। जो भी लोग लड़ाई झगड़ों का सामान, यानी युद्ध का सामान, बंदूक, तलवार, ये का जो लाइसेंस वाला काम होता है, जो लोग लाइसेंसी तौर पे बेचते हैं, फर्जी तौर पे नहीं, लाइसेंसी तौर पे नियम कानून के आधार पर बेचते हैं, उनको बड़ा मुनाफा होगा। पटाखा उटाखा बेचने वालों को भी मुनाफा होगा। अब देखिए कैसे मुनाफा होगा। अब देखिए कनेक्शन देखिए। अब 22 तारीख को रामचंद्र जी अयोध्या में पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है, मंगल उदय हो रहे हैं। पटाखा उटाखा जो बिकता है वो सब बारूद का काम है, मंगल का काम है। तो दुनिया भर में पटाखे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? दुनिया भर में पटाखे छूटेंगे तो बारूद यानी बिकेगा तो उनकी कमाई होगी। देखिए कनेक्शन, देखिए ये सब ईश्वर का खेल है। इस समय में आपको मंदिर में सिर झुकाना चाहिए, वहमी नहीं होना है, पिता से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भाइयों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उसका एहसान मांगे। इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपके भाई अमीर हो जाए आपसे। आप देखेंगे आप तो अमीर हुए ही हुए, आपके भाई भी अमीर हो गए। घमंडी मत होइएगा और गप मत मारिएगा। अपने साथ एक लाल रुमाल रखिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। अपने दादाजी पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, हर बड़े का आशीर्वाद लीजिए। बड़े भाई की बात सुनिए, भाभी से अच्छा व्यवहार रखिए, नास्तिक मत बनिए। किसी धार्मिक स्थान पर चावल गुड़ और दूध का दान करें, भोजन में मीठा खाएं भी और अपने मेहमानों को खिलाएं भी, और बढ़िया ही बढ़िया। और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और गुड़ चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये उपाय होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो आप राजा बनने वाले हैं, और अगर आपका मंगल खराब है तो आप फकीर भी बन सकते हैं। तो कैसे अपनी जन्म कुंडली की जांच कराई जाए, आइए मैं बताता हूं। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर ग्रह खराब है तो आप जीरो हैं, और जन्म कुंडली मजबूत है तो आप हीरो हैं। इस बात को कब समझेंगे? आज समझिए। और हनुमान जी की पूजा करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आपने जय श्री राम नहीं लिखा, मंगल यानी हनुमान जी और हनुमान जी यानी जय श्री राम के भक्त, तो फिर हनुमान जी गुस्सा हो सकते हैं। तो जय श्री राम लिख दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। और अब जानिए कुंडली क्यों आवश्यक है। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है, और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे।
अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।